ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं सब देवताओं पर विजय पा सकूं। तथास्तु। मुझे जल्द ही सीता को वापस लाना ही होगा। मुझे भी श्री राम की मदद करनी चाहिए। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रावण, तुम 10 सालों से मेरी तपस्या कर रहे हो। जो मांगना है वो मांगो। शिव जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास हमेशा धन और सेहत दोनों रहे। मुझे ये भी आशीर्वाद दें कि मैं सब देवताओं पर विजय पा सकूं। तथास्तु। आप तो बहुत खुश लग रहे हो। शिव जी ने मुझे धन, संपत्ति और ताकत सब वरदान में दे दिया। वाह! अब मैं सब देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर इस बात पर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों ना करूं? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, सबसे बलवान, सबसे ज्यादा महान। नारायण नारायण। हाँ, नारद मुनि, आप मुझे बधाई देने आए होंगे। बधाई? हाँ, शिव जी ने मुझे वरदान दिया। अब मैं दुनिया में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली बन गया हूँ। नारायण नारायण। हो सकता है, पर क्या आपने वानर राजा बाली के बारे में नहीं सुना है? उसकी पूंछ से ज्यादा कुछ शक्तिशाली नहीं है। नारायण नारायण। वाली, वानरों का राजा। नारद, तुम मुझे बंदर से डरने के लिए कह रहे हो? मैं उसे भी हरा दूंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप यहाँ? मैं तुम्हें एक आने वाले दुश्मन से सतर्क करने आया हूँ। कौन? तुम्हें बहुत जल्द खुद ही पता चल जाएगा। नारायण नारायण। कौन हो सकता है? आप संभल कर रहना। कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरता। इंद्रजीत, तुमने इंद्रदेव को हराया, अब मैं तुम्हें। एक बंदर मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? हाँ, पर नारद मुनि कभी गलत नहीं होते हैं। जाओ, जाकर पता करो वाली की ताकत के बारे में। बस उसकी कुछ कमियां मुझे पता चल जाए, फिर मैं उसे और उसकी पूंछ को मसल दूंगा।
दिखने से तो ये एक बड़ा सा वानर है। पिताजी से क्या कहूँ कि क्या खास है। वाह, क्या तरकीब आई है। मुझे बस अब इंद्रजीत की बताई हुई तरकीब इस्तेमाल करनी है। वाली की पूंछ धीरे से दबोचकर काट दूंगा। शायद किसी के भारी कदमों का शोर है। लगता है वाली को पता चल गया है मैं आया हूँ। इससे पहले कि वो हमला करे मुझे तैयार होना होगा। ये बंदर मुझे अपनी पूंछ के बल से हरा नहीं सकता। मैं कल वापस आकर चुपके से इस पर हमला करूंगा। ये बंदर अपनी शक्ति दिखा रहा है। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। आज नहीं कल वापस आऊंगा। बचोगे नहीं वाली। तो बचोगे नहीं। क्या रावण वाली से जीत जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीछे देखिए, रावण तलवार लाया है। ये बंदर अपनी शक्ति दिखा रहा है। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऊंची उठी हुई पूंछ से पकड़ा चकरा रावण को, उठा कर पटका जोर से रावण कुछ न कर पाया बाली को। वाली राजा जीत गए। वाली की जय। आज नहीं कल वापस आऊंगा। बचोगे नहीं वाली। क्या आप जीत गए पिताजी? जीत जाऊंगा। मैं एक वानर से कैसे हार सकता हूँ? मुझे तो शिवजी ने वरदान दिया है। आप सिर्फ अपने घमंड की वजह से हारे हैं। इसमें शिवजी के वरदान को दोष मत दीजिए, गलती आपकी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। नारायण नारायण। हैं? मेरी गलती कैसे? नारायण नारायण। आपने सब देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली बनने का वरदान मांगा था, पर एक बंदर से नहीं। नारायण नारायण। वो बंदर और बंदरों का राजा वाली। कोई भी वरदान मांगने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। नारायण नारायण।
तो श्री राम है लक्ष्मण के साथ। बहुत परेशान लग रहे हैं। ओह, लंका का रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। मुझे जल्द ही सीता को वापस लाना ही होगा। पर हम समुद्र कैसे पार करेंगे? हमें समुद्र के देवता वरुण देव को बुलाना चाहिए। वही हमें समुद्र पार करने का रास्ता दिखाएंगे। हाँ। हे समुद्र के देवता, श्री राम की सीता को वापस लाने में मदद कीजिए। हाँ, हाँ? हाँ? श्री राम रात भर से ध्यान कर रहे हैं। राम भैया, आप पूरी रात वरुण देव का ध्यान कर रहे थे, पर कोई असर नहीं हुआ। आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस समुद्र के पानी को सुखा देना चाहिए। अगर श्री राम ने समुद्र को सुखा दिया तो बहुत बुरा होगा। मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी। हाँ? प्रणाम श्री राम। मैं आपकी समुद्र पार करने में अवश्य मदद करूंगा। आपकी वानर सेना में से वास्तुकार नल एक मजबूत सेतु का निर्माण करेगा और उसे मैं अपनी ताकत से सहारा दूंगा और फिर आप समुद्र पार कर सकते हैं। जैसा आप चाहे श्री राम, मैं समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाने में जरूर मदद करूंगा। पर हम ये पुल किससे बनाएंगे? हम यहाँ के बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके एक पुल बनाएंगे। सुग्रीव, सभी वानर सेना को बुलाओ और जल्दी पुल बनाने का काम शुरू करो। वना बना तना, अपने सभी साथियों को लेकर आओ और साथ में भालुओं की मदद भी ले लो। जय हो, पत्थर उठा के आगे फेंको, आगे चलो न पीछे देखो, बनाएंगे हम सब सेतु बांध, राम जी की सेना करे अनोखे काम। ये गोल गोल पत्थर है देखो, इनको समुंदर में उठा फेंको, बनाएंगे हम सब सेतु बांध, राम जी की सेना करे अनोखे काम। बस अब जल्द से जल्द ये पुल बन जाए। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। क्या हम कुछ पेड़ काटकर पत्थरों के बीच में बांध दे? हाँ, अच्छा सुझाव है। लक्ष्मण से पूछते हैं। हाँ, पेड़ काट दे? ये तो बहुत बुरा होगा। ये तो मेरा घर है। नहीं, कोई भी पेड़ कटना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा घर बच गया। पर मैं घर पर क्या कर रही हूँ? मुझे भी श्री राम की मदद करनी चाहिए। मैं तो बहुत छोटी हूँ। मेरे हाथ भी कितने छोटे हैं, मेरे पैर भी इतने छोटे हैं। पर मुझे मदद तो करनी है। बड़े बड़े पत्थर उठा तो नहीं सकती, पर मैं मिट्टी इकट्ठा कर सकती हूँ और फिर मैं वो मिट्टी पत्थरों के बीच में लगा दूंगी और पत्थर चिपक जाएंगे और फिर पुल मजबूत बन जाएगा।
छोटी गिलहरी, अगर यहाँ दोबारा आए तो कुचली जाओगी। इधर सब काम कर रहे हैं। मुझे पता था मैं इतनी छोटी हूँ, किसी काम की नहीं। पर मुझे श्री राम की मदद करनी ही होगी, किसी भी तरह करनी ही होगी। मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। ये ये चीनू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हटो, मेरे सर पर से हटो। मुझे रोक नहीं सकते। ये क्या है? इन पत्थरों के बीच में मिट्टी किसने डाली? इससे तो ये आपस में चिपक गए हैं। मैं बताता हूँ, ये सब इस नन्ही गिलहरी का काम है। श्री राम ने मुझे देखा, श्री राम ने मुझे काम करते हुए देखा। इन्हें पता है मैंने भी मदद की। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? चीनू। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। और तुम सब बड़े और छोटों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम सब छोटे हम सब हैं एक जैसे।